हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं बिहार की प्रमुख सामान्य ज्ञान के बारे में, जैसे कि बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार कौन से प्रश्न बन सकते हैं और बिहार के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और बीपीएससी से संबंधित और भी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है बिहार राज्य के भारत किस भाग में है। बिहार राज्य जो है भारत के किस भाग में है, तो ये उत्तर पूर्व भाग में है। आगे पूछता है बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों, जो भौगोलिक स्थिति है 24 डिग्री 20 अंश और 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड है। वहीं उत्तरी अक्षांश से बात करें दोस्तों, तो उत्तरी अक्षांश में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड है और देशांतर में 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेंटीमीटर पूर्वी देशांतर से है। वह दोस्तों, बिहार के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार का क्षेत्रफल दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये 483 किलोमीटर है। वह दोस्तों, बात करें उत्तर से दक्षिण की बिहार की चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई है 345 किलोमीटर। वहीं दोस्तों, भारत का जो बिहार का राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन किस स्थान पर आता है, ये पूछा गया है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार है वो 13वां है। तेलंगाना बनने के पश्चात इसका 13वां स्थान हो गया है। दोस्तों, बिहार का जो क्षेत्रफल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत का कितने प्रतिशत है, तो 2.86% क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है बिहार की चौहद्दी क्या है। तो दोस्तों, जो बिहार की चौहद्दी है वो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है प्रकृति की बनावट के अनुसार बिहार कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकृति की जो बनावट के अनुसार बिहार 2 भागों में बटा है। पहला है गंगा का उत्तरी मैदान, दूसरा है गंगा का दक्षिणी मैदान। मतलब जो राज्य है आपका कुछ यूँ प्रकार ऐसा बना हुआ है ना, तो ये एक उत्तरी भाग हो गया गंगा का उत्तरी मैदान और एक गंगा का दक्षिणी मैदान हो गया, और यह मुख्य रूप से समतल भूमि पर बना हुआ है। आगे प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी बिहार के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसमें से आपके 2 भागों में बटा है, पश्चिमी और पूर्वी ओर। अगला प्रश्न है गंगा के उत्तर और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। गंगा के उत्तर और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। तो गंगा के उत्तरी भाग को बिहार का उत्तरी मैदान कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को जो है बिहार के दक्षिणी भाग का मैदान कहा जाता है। आगे प्रश्न है बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है। बिहार राज्य को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इस राज्य का निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ही हुआ है, इसलिए इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। आगे प्रश्न है बिहार के उत्तरी मैदान तथा बिहार के दक्षिणी मैदान की ढाल किस ओर है। तो किस ओर है, तो ये गंगा की ओर है। अगला प्रश्न है बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों, बिहार की जनसंख्या है 10,40,99,452। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, जिसमें पुरुष कितने हैं। पुरुष हैं दोस्तों 5,42,78,157। वही महिलाएं 4,98,21,295। ये महिलाएं हैं। वही दोस्तों, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत है, यानी कि बिहार में जो जनसंख्या निवास करती है वो कुल भारत के कितना प्रतिशत, तो ये 5.58%। आगे प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार ये है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से पटना सबसे बड़ा जिला है, जिसमें से 5.68% संपूर्ण बिहार की जनसंख्या पटना में ही निवास करती है। आगे प्रश्न है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा राज्य, तो ये शेखपुरा है, जहाँ पर जो है 0.62% जनता निवास करती है। याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग होता है
जिले और जनसंख्या की दृष्टि से अलग। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जिला है जो आपका पश्चिमी चंपारण, जो कि 5228 वर्ग किलोमीटर है, जबकि आपकी जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो यहीं पर पटना हो जाता। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, सॉरी क्षेत्रफल की, जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा था, और यहाँ पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये हो जाएगा आपका शिवहर, 349 वर्ग किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है बिहार के जो है जनसंख्या घनत्व क्या है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यह है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत गांव में निवास करती है, तो 88.03 या 88.3% लगभग जो है बिहार की जनसंख्या गांवों में निवास करती है। आगे प्रश्न का है किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, तो ये मधेपुरा की रही है, 31.02% की वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में। अगला प्रश्न है यानी कि 2001 से 2011 के बीच में जो जनगणना होती है उसके मध्य बताया गया ये। आगे प्रश्न है किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही, तो गोपालगंज की सबसे कम रही, 19.02% की रही है। आगे प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये शिवहर है, 1882 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर है यहाँ पर। आगे प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये कैमूर है, 488 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। आगे प्रश्न है दोस्तों बिहार का राज्य है उसका लिंगानुपात क्या है, तो 918 जो है 918 स्त्रियों पर 1000 पुरुष हैं। आगे प्रश्न है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है, 1021 स्त्रियों पर 1000 पुरुष हैं, ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। आगे प्रश्न है करा निम्नलिखित जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर है, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 876 स्त्रियाँ ही हैं। आगे प्रश्न है बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो 61.80% यहाँ की साक्षरता दर है। आगे प्रश्न है पुरुष साक्षरता, एक मिनट, प्रश्न क्या रहता है पुरुष साक्षरता 71.20, महिला साक्षरता 51.50। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो यह रोहतास है आपका, रोहतास जिले में 73.37% जो है जनसंख्या साक्षर है। आगे प्रश्न है बिहार में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया है, जहाँ पर मात्र 51.08% लोग साक्षर हैं। आगे प्रश्न है बिहार के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम जो है नोटिस की गई थी। आगे है बिहार में वार्षिक वर्षा औसत क्या है, बिहार में जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, तो 120 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा जो है बिहार में वर्षा होती है। आगे प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है आपका किशनगंज, सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में। और बिहार में किस जिले में वर्षा सर्वाधिक होती है, तो दोनों रिपीट हो गए क्वेश्चन, सर्वाधिक यहाँ पे पूछा था, सर्वाधिक यहाँ पर भी, जबकि यहाँ पे कम पूछना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक गर्म जिला आपका गया है। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। आगे प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है, तो बिहार का जो सर्वाधिक ऊंचा शिखर है वो है आपका दोस्तों चंपारण की सोमेश्वर श्रेणी, जो कि 863 मीटर है। पूछता लू क्या है, तो दोस्तों लू जो है प्रत्येक वर्ष मार्च से जून के मध्य बिहार में लू भरी गर्म हवा जो चलती है उसे ही लू कहा जाता है। आगे प्रश्न है बिहार की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी कौन सी है, तो बिहार की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है, और बिहार का शोक कौन है, कोसी नदी है। आगे प्रश्न है दोस्तों बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, बिहार में जिलों की संख्या है टोटल 38। बिहार में प्रमंडल कितने हैं, तो ये 9 हैं। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो ये 101 है, हम ये कई वीडियो में बता चुके हैं। अगला प्रश्न है बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो प्रखंडों की संख्या है 534। बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो 8406 यानी 8406 जो हैं बिहार में ग्राम पंचायतें हैं। आगे प्रश्न दोस्तों बिहार की राजधानी क्या है, तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता है पटना ही है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये पटना है।
आगे बात करते हैं दोस्तों, बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो ये हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, उर्दू है। बिहार का जो है, बिहार राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो ये है आपका बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल है। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है। बिहार की जलवायु कैसी है, तो ये मानसूनी है। बिहार का रामानुजम किसे कहा जाता है, तो वरिष्ठ नारायण सिंह को, डॉक्टर वरिष्ठ नारायण सिंह को बिहार का रामानुजम कहा जाता है। बिहार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं, तो ये 6.87% पर। आगे प्रश्न जो है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो आपका रोहतास है, जहाँ पर 167 हेक्टेयर में पाया जाता है। बिहार में कुल कितने हेक्टेयर वन फैला हुआ है, तो 6.16 लाख हेक्टेयर पे वन फैले हुए हैं। बात करें दोस्तों, बिहार राज्य कब बना था, तो दोस्तों ये बिहार राज्य कब बना था, ये बना था 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार राज्य पश्चिम बंगाल से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। वहीं दोस्तों जब झारखंड बना है, तो झारखंड कब बना है, तो ये 2000 में बना है। और कितने प्रतिशत क्षेत्रफल बिहार का लेकर के नया राज्य बनाया गया था झारखंड, तो ये बना था 45.65% लगभग जो है क्षेत्रफल लेकर झारखंड के राज्य का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।